है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप ओरेकल एपेक्स सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो अब तक हमने फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और डायनेमिक एक्शन काफ़ी कुछ सीख लिया है। आज हम एक विजुअल अट्रैक्टिव टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं, दैट इज़ कार्ड्स एंड मीडिया गैलरी रीजन्स। कार्ड और मीडिया गैलरी दोनों यूआई कंपोनेंट आपके ऐप को मॉडर्न और यूज़र फ्रेंडली लुक देते हैं और डेटा का विजुअली प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं कार्ड रीजन क्या होता है। कार्ड एक विजुअल लेआउट कंपोनेंट है जो डेटा को कार्ड बेस्ड फॉर्मेट में शो करता है। मतलब हर रिकॉर्ड एक कार्ड के अंदर नेटिवली अरेंज्ड होता है विथ टाइटल, सब टाइटल, आइकन हो गया, इमेज हो गया और एक्शन बटन्स हो गए। सो एग्जांपल, अगर आपके पास एम्प्लॉय टेबल है ऐसे मान लो, तो आप हर एम्प्लॉय का एक कार्ड बना सकते हो जिसमें उसका नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी और प्रोफाइल फ़ोटो दिखा सकते हो आप। कार्ड में जो एपेक्स में जो कार्ड बनते हैं वो एकदम रिस्पॉन्सिव होते हैं, तो ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल लेआउट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैं इस एप्लीकेशन पे चले जाता हूँ। देन इसको लॉगिन करने के बाद मेरे पास ये मेरा एक डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाता है, जो यहाँ पे मैंने अभी कस्टमर डिटेल्स ओपन कर रखा है। तो हम एक काम करते हैं, तो इस पेज पे हमने लास्ट टाइम वर्क किया था, तो ये पेज नंबर जो है, यहाँ से पेज नंबर ओपन कर लेते हैं, 3 नंबर पेज पे ही चले जाते हैं। यहाँ पे जो मैंने टेबल यूज़ कर रखी है वो ही ले लेते हैं। यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे क्या है, ऐड कस्टमर है, ये बटन है और यहाँ पे टेबल है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना पेज यहाँ से भी डायरेक्टली आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, ब्लैंक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से आप डायरेक्टली कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप इसका जो इनबिल्ट फीचर है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे कार्ड के अंदर डायरेक्टली टेबल पास करना होता है और यहाँ पे आप डायरेक्टली ये कार्ड वगैरह सब बन जाता है। हम ब्लैंक पेज से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको स्क्रैच से बनाना सिखाऊंगा कि कैसे कार्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स ले लेते हैं, कार्ड्स फॉर्मेट। देन यहाँ पे एक काम करते हैं, नॉर्मल पेज ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे नेविगेशन एंट्री बना लेते हैं, कार्ड डिज़ाइन ले लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट पेज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक ब्लैंक पेज आपके सामने यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो एक काम करते हैं, मैं ब्रेड क्रम को तो डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसको। एक सेकेंड। अभी हम बॉडी में एक रीजन क्रिएट करते हैं जिसको हम एक कार्ड असाइन कर देते हैं। कार्ड्स के नाम से आप देखोगे ना, ऊपर आपको यहाँ पे कार्ड्स दिख जाएगा। तो यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे टेबल, और वो टेबल हम यहाँ पे टेबल नेम है वो टेबल पास कर देते हैं। देन ये पहले वैलिडेट करेगा 1 सेकंड के लिए। वैलिडेट होने के बाद हम सेव करेंगे और अब जाके देखते हैं। तो अभी के लिए आपके पास देखो कुछ डेटा ऐसा आ रहा है, ऊपर देख रहे हो कि कुछ लाइंस बनी हुई आ रही है। तो जितने डेटा है उतने आपके लाइंस बन के आ गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो कार्ड है, अब यहाँ पे हमने कार्ड सेलेक्ट किया है। नीचे अगर आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट जो ऑप्शन है, यहाँ पे कार्ड कंटेनर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाता है। कार्ड कंटेनर की आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसके हम एट्रीब्यूट्स में चलते हैं। यहाँ पे कार्ड का जो एट्रीब्यूट है, जैसे टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, बॉडी हो गया, वो सब यहाँ आता है। तो लेआउट के अंदर यहाँ पे लेआउट कैसे सेट है, यहाँ पे ग्रिड के फॉर्म में लेआउट सेट है। तो मैं एक बार ग्रिड की फॉर्म में ही बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे टाइटल हम चूज़ कर लेते हैं एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम। देन सब टाइटल यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं लास्ट नेम, एंड डिपार्टमेंट हम बॉडी में ले लेते हैं। देन सेकेंडरी बॉडी में हम मोबाइल नंबर ले लेते हैं, एंड इसमें आगे मीडिया वगैरह का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा डेटा आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके पास जो नेम है, नेम, इसका जो डिपार्टमेंट है, मोबाइल नंबर, ये सब यहाँ पे आ गया है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक काम करते हैं, तो सौरभ के आगे हम कुमार को ऐड करते हैं। टाइटल में हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं। एक काम करते हैं, एट्रीब्यूट में वापस चलते हैं यहाँ पे। देन जो ये टाइटल आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एडवांस फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है।
तो जब आप एडवांस फॉर्मेटिंग पे क्लिक इसको इनेबल करते हो ना, तो यहाँ पे आपके पास कॉलम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लो, देन आप लास्ट नेम सेलेक्ट कर लो। इसको आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप HTML कोड वगैरह ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे जैसे मान लो मैंने ये ऐड कर दिया है NBSP करके, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ टैग को। सो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। सेव किया मैंने, रिफ्रेश करूँगा, देखो तो आपके पास जो स्पेस है वो @NBSP मैंने स्पेस के लिए लिखा था, यहाँ पे स्पेस आपके पास ऐड हो चुका है, और यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे आ गया है। सो अब आप सब टाइटल को यहाँ से हटा सकते हो, आप कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे लगाना। सब टाइटल को मैं एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि सब टाइटल भी आपका हट चुका है। सब टाइटल में एक काम करते हैं हम, वो ऐड कर लेते हैं, ईमेल ऐड कर लेते हैं, ईमेल। ठीक है, ईमेल एंड देन यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है बॉडी के अंदर एक काम करते हैं, सेकेंडरी बॉडी के अंदर हम ले लेते हैं एड्रेस, एंड इसमें बॉडी में भी हम एडवांस फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। देन यहाँ पे डिपार्टमेंट आ जाएगा और उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट कर लेते हैं। स्पेन में ऐड किया मैंने, यहाँ पे भी स्पेन क्लोज कर देते हैं। देन यहाँ पे हम BR टैग लगाते हैं, यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, सो यहाँ पे भी एक स्पेन टैग ऐड कर लेते हैं। देन ये हमारा हो गया। ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट। यहाँ पे भी स्पेन टैग क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम एक स्पेन टैग ले लेते हैं। और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं मोबाइल नंबर, और यहाँ पे BR टैग ऐड कर लेते हैं। ये BR टैग भी हम यहाँ ले लेते हैं। देन अभी आप यहाँ पे हम एक बार सेव कर लेते हैं, सेव करके हम रन करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ईमेल हमने डाला था वो भी आ गया है। यहाँ पे डिपार्टमेंट के नीचे यहाँ पे IT आ गया है, मोबाइल नंबर के नीचे आपके इसके मोबाइल नंबर आ गए हैं। आप इसके सामने भी हैक कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, अभी के लिए इसमें ज़्यादा डेटा है नहीं, तो एक काम करते हैं यहाँ यहीं पे ले लेते हैं, सिंगल लाइन में ही इसको ले लेते हैं। सो मैंने किया यहाँ पे ओके, एंड देन कार्ड हम चेक कर लेते हैं। तो ये है आपका एक सिंपल कार्ड फॉर्मेट। आप यहाँ पे मैं इसके एट्रीब्यूट्स आपको दिखा देता हूँ, इसकी फंक्शनलिटी आगे और दिखा देता हूँ मैं। आप यहाँ पे फुल टू फुल आप यहाँ पे टाइटल वगैरह हटा के एक बॉडी में भी सिंपल आप लिख सकते हो पूरा कोड। अभी मैं ग्रिड की जगह ग्रिड में बता देता हूँ पहले आपको, ग्रिड के कॉलम्स कि एक कॉलम मेरे 5 डेटा आने चाहिए। तो हाईएस्ट इसमें 5 तक है, आप कस्टमली भी कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे HTML वगैरह यूज़ करके। देन यहाँ पे आपके 5 कार्ड एक रो में आ गए हैं सारे। और अब एक काम करते हैं, थोड़ा डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार ग्रिड में ही आपको कुछ डिज़ाइन बना के दिखा देता हूँ एक बार के लिए। तो मैं चलता हूँ रीजन में। रीजन में आप यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एट्रीब्यूट एंड रीजन। रीजन में चलते हैं। ये आपका कार्ड का जो मेन पार्ट है वो यहाँ पे इनेबल हो गया, ओपन हो गया। यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर आप जाओगे ना, टेम्पलेट ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे स्टाइल में देखो स्टाइल A है। तो पहले स्टाइल A यहाँ पे सेव करके देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे पेज को वापस रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि चेंज हुआ है कुछ। यहाँ पे एक बार हम दोबारा चल लेते हैं। एक बार यहाँ पे B वाली जो है हमारी सेव कर लेते हैं एक बार। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो सौरभ एंड जो ये है ईमेल आईडी, ये आपका मिडिल में यहाँ पे आ गए हैं। तो ये है आपका स्टाइल B। हम थर्ड वाला भी देख लेते हैं, कुछ चेंज होता है तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे। ये आपका जितना भी कंटेंट है यहाँ पे राइट साइड में ये सारा लाइन हो गया स्टाइल 3 में। ठीक है, सो यहाँ पे हेडिंग भी है। हेडिंग का H1 ये कैसा होना चाहिए, पोजीशन कैसा होना चाहिए, या आप स्टाइल ही इसमें कस्टमली इसमें इनबिल्ट जो फीचर है वो यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे ऊपर आप देखोगे हेडर,
तो हेडर आप हिडन भी कर सकते हो, एक्सेसिबल भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका एक टेम्पलेट ऑप्शंस है, और यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने सेव किया, स्टैंडर्ड पे जैसे हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो टेम्पलेट जो ऑप्शन होता है ना आपका रीसेट हो जाता है पूरा। तो मैंने सेव कर लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि आपका जो रीजन अभी बनाया था हमने ऊपर इधर, ये वाला जो रीजन बनाया था, इसका हेडर भी दिखने लग गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्विक एडिट करके रीजन को भी आप हाइड अनहाइड कर सकते हो। आप यहाँ पे हेडर को हाइड कर सकते हो, और यहाँ पे रिमूव यूआई डायरेक्शन वगैरह सब कर सकते हो, ठीक है। तो वो को जो वैसे कार्ड थे पहले वाले, वैसे ही आपके बन चुके हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड में भी आप वैसे बना सकते हो, सब अलग अलग ऑप्शन आप देख के यहाँ पे कर सकते हो अपने हिसाब से ही, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका मीडिया गैलरी रीजन वाला पार्ट, ठीक है, कि जिसमें आपकी प्रोफाइल इमेज भी दिखे, और आपकी जो प्रोफाइल जो पूरा जो आपका प्रोफाइल वाला सिनेरियो है, जिसमें हमारी गैलरी फ़ोटो वगैरह दिखे, ठीक है। तो वो हम एक लेके चलते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यही टेबल यूज़ कर लेते हैं। जो मेरी टेबल है, इसको एक काम करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, मैं डेटाबेस में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, और यहाँ पे कॉलम और बना लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, 2 कॉलम और 3 कॉलम बनेंगे। एक तो मेरा बनेगा यहाँ पे प्रोफाइल का, प्रोफाइल, और वो आएगी आपकी ब्लॉग में, ठीक है। ब्लॉग फॉर्मेट होता है, वो आपको यूज़ करना है यहाँ पे। देन एक ले लेता हूँ मैं फाइल नेम में ले लेता हूँ, और यहाँ पे इसको भी वेयर का टू ले लेते हैं। एक काम करते हैं, वेयर का टू ले लेते हैं, यहाँ पे 255 ले लेते हैं इसका, और यहाँ पे ले लेते हैं एक मीम टाइप, इसको भी हम वेयर का टू में ले लेते हैं, इसको भी 255 लेंथ दे देते हैं यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे प्रोफाइल के लिए इसको, प्रोफाइल वाले कॉलम को एक बार मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। एक सेकंड, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गया कुछ, इसको ड्रॉप करके दोबारा बना लेते हैं। काम करते हैं, प्रोफाइल, ठीक है। सो हमारे पास 3 कॉलम यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम एक काम करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं। देन हम एक काम करेंगे, तो इस जो ये आपका जो ये पेज ओपन हो रखा है, इसी में हम ऐड प्रोफाइल का बटन देंगे। देन वहाँ से प्रोफाइल ऐड होगी, एंड देन यहाँ पे वो आपको दिखने लग जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं 10 नंबर वाले पेज पे चला जाता हूँ। ये 10 नंबर वाला पेज है, यहाँ पे हम एक और पेज बना लेते हैं। सो मैं पेज पे जाता हूँ, और उस पेज को बनाते हैं हम फॉर्म, ठीक है। मैं फॉर्म पे चला गया, और यहाँ पे ऐड अपडेट प्रोफाइल मॉडल में ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे टेबल का नेम दे देते हैं। सो मैं यहाँ पे टेबल का जो टेबल का नेम वो पास कर देता हूँ। 11 नंबर का मेरा पेज है यहाँ पे। सो मैंने क्या, नेक्स्ट, यहाँ पे जो आईडी आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे असाइन हो चुकी है प्राइमरी की के अंदर, क्योंकि वो हमने बना रखी थी। और यहाँ पे साइड में हम 10 नंबर वाला पेज पे ओपन कर लेते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, यहाँ पे ऐड कर सकें, ठीक है। ये आपका 10 नंबर वाला पेज है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे वो हेडर भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे विजिबल कर लेते हैं, इसको ऐसे रहने देंगे, सेव कर लेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको हेडर भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बटन बना लेते हैं इसके अंदर ऐड करने का, ठीक है। ऐड एम्प्लॉय के नाम से बना लेते हैं, और इसका जो पोजीशन है वो रीजन बॉडी की जगह यहाँ पे कॉपी के अंदर दे देते हैं, सेव कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कलर, इसका हॉट कर देता हूँ। जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है इसका, जो प्राइमरी कलर है हमारा, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो 11 नंबर पेज पे जाना चाहिए ये। तो यहाँ पे जो बिहेवियर है, हमारे बटन का जो बिहेवियर है वो हमें चेंज करना है। यहाँ पे रीडायरेक्ट टू पेज इन द एप्लीकेशन, यहाँ पे मैं 11 नंबर वाला पेज दे देता हूँ।
मैंने किया रिफ्रेश यहाँ पे, देन ऐड एम्प्लॉय पे जैसे ही क्लिक किया तो आपका जो पेज हमने बनाया था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। नीचे आप प्रोफाइल का ऑप्शन देखोगे ना, तो नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन भी आ गया है यहाँ पे, नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिखने लग गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, 11 नंबर वाले पेज पे चलते हैं हम। सो यहाँ पे हम जो इसका लेआउट है थोड़ा वो सेट कर लेते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड अब ऑप्शनल अबाउ कर लेते हैं। देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्ट्रेच इसको। ओके पे जैसे ही क्लिक किया, सेव किया मैंने, और जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डिपार्टमेंट है, हम एक काम करके वो यहाँ पे मैं इसका जो लेआउट है यहाँ पे न्यू रो से हटा के इधर ले आता हूँ। और ईमेल और एड्रेस है वो मैं यहाँ से यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। और अदर डिटेल्स में मैं एक काम करता हूँ, इसको अदर डिटेल्स में भी हम टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं। और अदर डिटेल्स और जो मिम टाइप और फाइल नेम है, इन दोनों को तो मैं हिडन कर लेता हूँ। देन प्रोफाइल वाला जो पेज है हमारा, ये प्रोफाइल वाला जो फील्ड है, प्रोफाइल में हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मिम टाइप वाला जो कॉलम है, मिम टाइप हमने MEME लिया है। सो यहाँ पे मिम टाइप में ये ले लेते हैं। फाइल नेम में हम ये ले लेते हैं, फाइल नेम है, फाइल नेम जो हमारा DB में कॉलम बने हुए वो लेंगे यहाँ पे। और फाइल टाइप पे आप यहाँ पे फाइल टाइप डाल सकते हो कोमा सेपरेट में, जैसे आपने JPG लेना है, PNG लेना है ओनली, ठीक है, .PDF लेना है। सो आपके पास वही फिर बाद में अलाउ करेगी, ठीक है। आप यहाँ पे KB भी डाल सकते हो, अपनी KB की आपकी मैक्सिमम कितनी KB का फाइल अपलोड हो सकता है, ठीक है। जैसे मेरा 1 MB से ऊपर का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम मेरा 1024 KB का होना चाहिए। तो 1024 में आपका 1 MB होता है। सो 1 MB का मैक्सिमम यहाँ पे डलेगा। तो आप ये फॉर्मेट्स भी चूज़ कर सकते हो यहाँ पे। मैं जैसे ही सेव करूँगा, एक काम करता हूँ, इसको भी मैं एक रो में ले लेता हूँ ताकि आपका फॉर्म का जो लेआउट है ना वो आपको सही दिखे यहाँ पे, ठीक है। ये लो, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं सेव यहाँ पे रिफ्रेश करके ऐड एम्प्लॉय पे फिर से क्लिक करूँगा। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपके पास लेआउट इसका हमने सेट कर लिया। कस्टमर का जो एड्रेस है उसको भी हम एक बार टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बना लिया। देन यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ऐड एम्प्लॉय पे एम्प्लॉय की डिटेल ऐड करेंगे। जैसे मान लो प्रकाश है, इसका लास्ट नेम है कुमार, ठीक है। डिपार्टमेंट उसका है फाइनेंस, इसका जो वो है, मोबाइल नंबर हम ले देते हैं यहाँ से। और जो कस्टमर का ईमेल है प्रकाश @ हम वही ईमेल ले लेते हैं, डमी ईमेल ले लेते हैं, यहाँ पे दिल्ली दे देते हैं। और यहाँ पे अदर डिटेल्स में अदर डिटेल्स ही ऐसे करके डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम फाइल चूज़ करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके पास जो फाइल्स है, मैं एक बार यहाँ ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपकी जो फाइल्स है ना वो 1 MB से कम की ही यहाँ पे मिलेंगी। और जो हमने अप्लाई किया था, देखो यहाँ पे आ रहा होगा PNG PDF जो भी है वो यहीं पे मिलेंगे आपको देखने के लिए, ठीक है। जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया यहाँ पे और क्रिएट पे क्लिक करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल नेम जो है, यहाँ पे ये देखो NE गलती से हमने वहाँ पे DB में ले लिया था, इनवैलिड आइडेंटिफायर करके कुछ आ रहा है। यहाँ पे हमने फाइल नेम लिया था और यहाँ पे इस वाले पेज पे फॉर्म पे हमने जो यहाँ पे अपलोड किया है, अपलोड में आई थिंक मुझे लग रहा है गलत नेम ले लिया यहाँ पे, देखो। तो यहाँ पे M कर लेते हैं। मैं जैसे ही सेव करूँगा इसको और यहाँ पे कार्ड डिज़ाइन पे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा, तो आप अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वो क्रिएट हो चुका है DB में, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ रिफ्रेश करूँगा पेज को, हम वो रिफ्रेश वाला भी लगा लेते हैं। तो आपका जो डेटा है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, हम प्रोफाइल वाला फंक्शनलिटी भी लेके आते हैं। मैं मीडिया का भी दिखा देता हूँ कैसे हम फोटो दिखाएंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड एम्प्लॉय पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और उसको सेव कर दूँगा तो यहाँ पे वो रिफ्रेश ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, इस 10 नंबर वाले पेज पे ही जाऊँगा डायनेमिक एक्शन के अंदर और यहाँ पे डायलॉग क्लोज पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लो अभी जैसे ऐड एम्प्लॉय पे मैं क्लिक करूँगा
ठीक है। तो जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा ना, तो आपका जो पेज है पीछे वाला वो रिफ्रेश होना चाहिए, क्योंकि मॉडल डायलॉग हमने ओपन किया है ना। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश नाम का वो बना लेंगे, क्योंकि डायलॉग क्लोज पे मैं इसलिए डायनेमिक एक्शन बना रहा हूँ कि जब भी आपका बटन ओपन होगा तो यहाँ पे अभी क्या होगा, न्यू पे हम एक काम करते हैं, डायलॉग क्लोज किस पे हो रहा है, बटन पे हो रहा है। बटन कौन से पे, ऐड एम्प्लॉय पे आपका जब डायलॉग ओपन होगा ना, तो वो रिमेंबर करके रखेगा कि आपका डायलॉग ओपन है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रीजन को रिफ्रेश करवा देंगे। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ सेव। तो जस्ट अब मैं क्या करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम एक वैल्यूज़ डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं हम कोई भी नाम ले लो, ABCD। ठीक है, लास्ट नेम में शर्मा ले लो। ठीक है, यहाँ पे IT ले लेते हैं, IT ले लेते हैं, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। देन यहाँ पे ABCD का जो ईमेल ID है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, और जो एड्रेस है वो कुछ भी डाल देते हैं, और यहाँ पे भी अदर डिटेल्स में अदर डिटेल्स ही ऐड कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर उसका प्रोफाइल डाल देता हूँ। ठीक है, ये PDF है, हम PNG ही ले लेते हैं, एक काम करते हैं। सो यहाँ पे मैं क्रिएट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो आपका रिफ्रेश होकर यहाँ पे डेटा आ चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो कार्ड फॉर्मेट हमने बनाया है उसको और भी अच्छा बनाते हैं, मीडिया गैलरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सो मैं 10 नंबर वाले पेज पे जाता हूँ, जस्ट आप रेंडरिंग के अंदर जाना है यहाँ पे, और जो कस्टमर डिटेल वाला हमने कार्ड बनाया है, कार्ड्स का जो फॉर्मेट बनाया है, रीजन बनाया है, उसके एट्रीब्यूट्स में जाके आप नीचे की तरफ जाओगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा मीडिया का। ठीक है, तो मीडिया के अंदर आपको सोर्स लेना है। हमने जो ब्लॉब कॉलम बनाया था वो ब्लॉब कॉलम नीचे आपको सिलेक्ट करना है इधर, और यहाँ पे ब्लॉब का कॉलम सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो प्रोफाइल का आप जब सिलेक्ट करोगे ना इधर, और जैसे ही मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे ना कुछ एरर इशू है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एट्रीब्यूट के अंदर आपका कार्ड में जो आपने ले रखा है उसमें प्राइमरी की है वो आपने सिलेक्ट नहीं कर रखी है। तो जस्ट आप यहाँ पे ऊपर आओगे ना, तो आपको यहाँ पे ID सिलेक्ट कर लेनी है अपनी, क्योंकि मीडिया को पहचानने में, फाइंड करने में ID आपकी हेल्प करेगी। प्रॉपर तरीके से आपकी जो आइडिया मतलब जो इमेज आपने जिस कार्ड के लिए अपलोड करी है वही कार्ड के अंदर आपकी इमेज यहाँ पे शो करेगी। सो आपने जिस कार्ड के लिए आपने इमेज डाली है उस कार्ड में आपकी इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी, और जिस कार्ड में आपने इमेज नहीं डाली है उसमें शो नहीं होगी, उसमें डाटा खाली दिखेगा आपको। अब हम एक काम करते हैं, आप सोच रहे होंगे कि आपके जो इमेज है वो आपकी मिडिल में दिख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो ऊपर दिखनी चाहिए, नीचे पूरा डेटा दिखना चाहिए, तो वो भी इसमें ईजिली आप हैंडल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे चलता हूँ, जो हमने अभी कार्ड सिलेक्ट किया था, नीचे आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको पोजीशन दिखेगी उसकी। ठीक है, तो आप बॉडी की जगह फर्स्ट पे भी ले सकते हो इसको। जैसे ही मैं फर्स्ट पे मैंने किया सेव करके, और आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है जस्ट। सो अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पे आपका कार्ड आ चुका है, यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, आप ये मतलब पोजीशन वगैरह चेंज करके देख सकते हो, एज ए बैकग्राउंड इमेज उसको यूज़ कर सकते हो, उसका अपीयरेंस अपीयरेंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसका साइज़ आपका जो है, कभी कभी क्या होता है आपका जो विड्थ हाइट आपका बराबर नहीं रहता किसी इमेज का, तो आप ऊपर नीचे उसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्लास भी दे सकते हो यहाँ तक की। ठीक है, क्लास देके आप उसमें आप इंस्पेक्ट करके किसी भी आइटम को इंस्पेक्ट करके यहाँ पे आप अपना जो क्लास आपने दी है उसके हिसाब से आप CSS ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब आप सोचोगे कि यार मेरे को ना कार्ड क्लिकेबल होना चाहिए, क्लिक करके दूसरे पेज पे जाना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि जो मैंने कार्ड लिया है यहाँ पे आप कार्ड का जो टाइप आपने चूज़ किया है, यहाँ पे जो कार्ड का टाइप है, टाइप यहाँ पे कार्ड्स ले रखा आपने, यहाँ पे कार्ड्स जब टाइप आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ना एक्शंस का ऑप्शन आपके पास इनेबल हो जाता है। ठीक है, तो एक एक्शन बना लेते हैं, एक्शन का नाम दे देते हैं यहाँ पे अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आएगा कि टाइप में आप अगर एक बटन भी बना सकते हो, पूरे कार्ड को भी क्लिकेबल बना सकते हो, कार्ड के टाइटल को भी क्लिकेबल बना सकते हो, सब टाइटल मीडिया जो भी है आप क्लिकेबल बना सकते हो। तो हम एक बटन लेके चलेंगे, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दे देंगे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी एप्लीकेशन के अंदर पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे 11 वाले पे। ठीक है, और वो ID हम लेके जाएंगे, यहाँ से 11 वाली ID हम चूज़ कर लेंगे और यहाँ से हम ID भेज देंगे ताकि वो डेटा वहाँ पे विजिबल हो जाए अपडेट के लिए। ठीक है, जैसे ही मैंने सेव किया यहाँ पे,
अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नीचे आपका एक अपडेट का बटन बन चुका है हर एक कार्ड के ऊपर। तो मैं आपको इंस्पेक्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सेकंड, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आपका ये यहाँ पे बटन्स बने हुए हैं, जितने भी हमारे बटन्स हैं, तो एक काम करते हैं, मैं इस पे इंस्पेक्ट करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे ना, मैं कार्ड पे बटन पे जाऊँगा, तो आप इस कार्ड के ऊपर जो क्लास है ये आपका कार्ड व्यू है, और जो हमारी लिस्ट बनी है इसमें एक डेटा आईडी 21, ठीक है। अब दूसरी लिस्ट में क्या है, आप दूसरी लिस्ट में जाओगे ना, तो यहाँ पे है 41। तो ये आपका पर्टिकुलर एक यूनिक आईडी बना रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करोगे ना, तो जैसे मैं अपडेट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा सारा डाटा यहाँ पे फेच होके आ जाता है, और जो डाउनलोड का ऑप्शन है वो भी मुझे यहाँ पे मिल जाता है। इसमें मैंने जो फाइल नेम और मीम टाइप पास किया था वो यहाँ पे पास करने के बाद ही यहाँ पे वो PNG बन के डाउनलोड हुई है, वरना अगर वो पास नहीं करोगे तो आपको ये HTML की फाइल डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है, या फिर कोई सिस्टम की फाइल डाउनलोड करके दे देगा। तो मीम टाइप जो 11 नंबर पेज पे मेरा प्रोफाइल वाले कॉलम में, तो ये मीम टाइप और जो फाइल नेम है वो हमें पास करना ज़रूरी होता है। स्टोरेज के अंदर आप टाइप में आप ये ब्लॉक जो कॉलम है ये ऑटोमेटिक वाला भी ले सकते हो। एक एपेक्स की टेम्परेरी फाइल्स वाली टेबल होती है जो हमें दिखाई तो नहीं देती है डेटाबेस में, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है हमारे एपेक्स के एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो आप इसमें भी स्टोर करवा सकते हो। ओके, सो ये है आपका एक कार्ड। यहाँ पे आप देखो डिलीट और अपडेट भी कर सकते हो। तो ये आपका एक फुल्ली मैनेज्ड जो कार्ड का पूरा सिस्टम है, ये यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है। कार्ड में इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आगे वाले वीडियोज में हम ये भी कवर करेंगे कि आप जो टेबल्स है उनके थ्रू भी कार्ड्स बना सकते हो, और उनके थ्रू भी हम मतलब सब कुछ कर सकते हैं जो भी है। तो ये था आज का टॉपिक। इसमें आपने कार्ड्स एंड मीडिया गैलरी रीजन्स आपने बनाना सीखा है। यहाँ पे आपने इसमें देखा कि कैसे हम अपने डेटा को विजुअली प्रेजेंट कर सकते हैं बिना कोडिंग के। आपने देखो, आपने बिल्कुल कोडिंग नहीं करी है इसमें, सिर्फ आपको डिक्लेयर करना होता है, सेटिंग्स को एडजस्ट करना होता है। ये सब हमने किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे चार्ट्स वगैरह है, चार्ट कैसे बनाते हैं, बार चार्ट कैसे बनाते हैं, लाइन चार्ट कैसे बनाते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन दबाओ ताकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।